बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज फिर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आप जो है अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। ये ट्रिक्स जानने के बाद आप ज़रूर कहेंगे कि मुझे काश ये पहले पता होता। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और सबसे पहले हम आते हैं अपने इस तरह के दूध के पतीले। जब हमारा दूध ख़त्म हो जाता है तो दूध का ये पतीला इस तरह से रह जाता है और उसमें नीचे इधर उधर मलाई भी जमी होती है, तो हम इसको धो लेते हैं और ये सारी ज़ाया हो जाती है। तो अब हम आपको एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप बताने वाले हैं। जी बिल्कुल, जब कभी आपका इस तरह से खाली हो जाए तो आप इसमें आटा गूंद लीजिए। इससे आटा गूंद लीजिए और अगर आपने आटा गूंदा हुआ हो, काफ़ी सारा पड़ा हो और आपको पतीले को धोना है, खाली हो चुका है, तो आप क्या करें, अपना गूंदा हुआ आटा लीजिए और उसको इसके अंदर अगेन गूंदना शुरू कर दीजिए। अच्छा, इससे क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो आप स्पेशली रोटियां बनाते हैं वो बहुत नरम और मुलायम बनेंगी और सॉफ्ट सॉफ्ट सी, उनका टेस्ट भी अलग से होगा। और सेकेंडली आपका ये ज़ाया भी नहीं होगा और आपकी बचत हो जाएगी। बिना किसी कॉस्ट के आप जो है बड़ी मज़े मज़े की रोटियां फूली फूली सी बना सकते हैं। और स्पेशली जब आप पराठे बनाते हैं तो वो भी आपके बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब हम रोटी बनाते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा लोगों की आदत होती है कि रोटियों को वो नीचे सेक लेते हैं, मतलब तवा हटा के चूल्हे पे। तो इस तरह से सेकने से ये होता है कि आपकी जो स्पेशली जो एसिडिटी के पेशेंट्स होते हैं उनकी एसिडिटी बढ़ जाती है बिल्कुल, और गैस वगैरह का जो है वो इशू वो बढ़ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये गैस होती है और इसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो आपकी रोटी में शामिल हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल से काम है, आप इस तरह से रोटी डालिए और उसकी एक साइड जिस तरह आप करते हैं कि आप हल्की सी अभी बनी होती है तो आपने सेकंड उसको पलट देते हैं। पलटने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से अपने किचन टॉवल लेना है, जिसको हम कंदूरी या रोटी का कपड़ा कहते हैं, उसको फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इस तरह से आपने रोटी को घुमाते जाना है और अपनी रोटी को सेक लेना है। बिल्कुल हमें सिकी हुई रोटी पसंद होती है, तो हमें क्योंकि आदत हो चुकी होती है, हम सिकी हुई रोटी खाने चाहते हैं, तो इस तरह से रोटी भी कच्ची नहीं रहेगी, सिकी हुई बन जाएगी और दूसरा आपका जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी रोटियां हो जाएंगी तैयार। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप, ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। वैसे ये आम सी टिप है, लेकिन ये है कि मोस्टली घरों में ऐसा किया भी जाता है। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है और स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको और एसिडिटी के पेशेंट को, उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। तो कोशिश किया कीजिए कि इस तरीके से रोटी को बनाया कीजिए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये हमारी है जी चाय की पत्ती को लेकर। अक्सर ऐसा होता है कि हमें जो है वो मोशन हो जाते हैं, स्पेशली बच्चों को या बड़ों को लूज़ मोशन हो जाते हैं, कोई चीज़ ऐसी रिएक्ट कर जाती है या हम कोई ऐसा फूड ले लेते हैं कि हमें अक्सर जो है वो रात के टाइम जो है पेट में दर्द होता है, मरोड़ उठते हैं, तो उस वक्त हम डॉक्टर के पास भी नहीं जा सक रहे होते और कोई ऐसी टैबलेट भी मौजूद नहीं होती, या हम किसी ऐसे एरिए में होते हैं जहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। तो हमने क्या करना है कि ये हमने ले लेनी है 1/4 टीस्पून चाय की पत्ती, जो कि हर घर में मौजूद होती है, हर जगह मौजूद होती है, और उसको अपने सिंपल जो है वो सादा से पानी से फक्की की तरह खा लेना है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपका उपहारा, पेट दर्द और मोशन वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। आते अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी जी हमारी है चाय की पत्ती को लेकर। आज हम आपको चाय की पत्ती के बहुत ज़बरदस्त किस्म के टिप्स बताने वाले हैं। जी बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है कि गोश्त नहीं गलता हमारे घरों में, और हम कुकर में भी गला लें तो नहीं गल रहा होता, और बाज़ लोगों के घर कुकर भी नहीं होते। तब हमने क्या करना है, एक इस तरह से कपड़ा ले लेना है, साफ़ बिल्कुल नया कपड़ा आपने लेना है, उसके अंदर 1 टीस्पून आपने डाल देनी है चाय की पत्ती और इसकी इस तरह से बना देनी है पोटली। ये मेरी अम्मी की स्पेशल टिप है जो कि हमारे घरों में यूज़ होती है, और मैं आपके साथ स्पेशल वही टिप्स सारी आके और वही ऑर्गेनाइज़र शेयर करती हूँ जो कि मैंने अपने वालिदैन से सीखे हैं। तो चलिए इसका हम आपको बताते हैं। तो इसको आपने डाल देना है गोश्त में, और गोश्त आपने चढ़ा देना है आप जिस भी तरीके से चढ़ाते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका गोश्त जो है वो गल जाएगा। जब आप भूनने लगते हैं तो उस टाइम आपने पोटली को निकाल लेना है। आसान सी टिप है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी।
आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जी बिल्कुल, आलूओं को लेकर है। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम आलू लेकर आते हैं तो इस तरह से आलू उनके अंदर कुछ ख़राब भी होते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं। हम ज़्यादा आलू ले आते हैं और हमें उन्हें सेव करना होता है, तो ज़्यादा टाइम रखने से आलू ख़राब हो जाते हैं। हमने क्या करना है, हमने जिस भी बास्केट में आलू को रखना है उसमें हमने इस तरीके से आलू डालने हैं। और ये जो हमारे पास होता है लहसुन को हमने इस तरह डली डली कर लेना है और उसके बाद हमने इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, ये आलू महफूज करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से क्या होगा कि आपके आलूओं में ये जो इस तरह से गल जाते हैं और ये अजीब से उनके डंडल से बन जाते हैं, वो नहीं बनेंगे और आपके आलू हो जाएंगे सेव। तो इस तरीके से आप अपने आलूओं में आलू डालते जाएं, साथ साथ में आप लहसुन डालते जाएं और ऐसे ऐसे अपने सारे आलू डाल के आप कर लें महफूज। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप, ज़रूर बताइएगा। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और अगर आपके पास स्पेस नहीं है और आपने आलूओं को सेव करना है तो उसके लिए हमारे काम आएगी प्लास्टिक की एक बॉटल। जी बिल्कुल, ये प्लास्टिक की बॉटल्स जो हैं वो बहुत एक बोतलों का अजूबा है बिल्कुल, और इनसे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं इनको वेस्ट करने की बजाय। यहाँ मैंने प्लास्टिक की बॉटल ले ली है और मैंने उसको सेंटर से इस तरह से कट कर लिया है। एक साइड से कट किया और उसके बाद मैंने उसे दूसरी साइड से कट कर लिया। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप एक साइड से कट कर लें, दूसरी साइड से ना भी करें। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं ये आलू और साइड्स पे मैंने 2 छोटे छोटे होल कर लिए थे। अब इसके अंदर मैं आलू भी डालती जाऊंगी और साथ में मैं लहसुन भी डालती जाऊंगी। इससे एक तो लहसुन के डंडल डाल दूंगी और फिर उसके बाद में इसके अंदर आलू डाल दूंगी। इससे ये होगा कि हमारे आलू जो है वो सेव हो जाएंगे। अच्छा, सेव तो हमने दूसरे तरीके से भी किए हैं, लेकिन इस तरीके से होगा कि अक्सर हमारे पास ऑर्गेनाइज़र भी नहीं होते और स्पेशली जब आपका किचन छोटा होता है तो उसमें रखने की जगह भी नहीं होती। तो इस तरह से आप 2-3 बॉटल्स में करके उनको बड़े आराम से इस तरह से बंद कीजिए और फिर उनको साइड पे कहीं भी जो है वो रैक के पास और या अपनी जो है साइड की जो भी जगह होती हैं वहाँ पे आप आराम से इनको रख सकते हैं। इस तरह से इनको जो है सेव करना आसान हो जाएगा। और इसका जो कटा हुआ पार्ट है यहाँ से जो है वो एयर पास होती रहेगी, जिसकी वजह से ये आपके ख़राब नहीं होंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप? बहुत ही आसान है, नो कॉस्ट है, इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं है और आपकी चीज़ें जो है हो जाएंगी महफूज। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।